गुरुजी दिख रही है। दिख रहा है ना? ये जहां जहां पे आपको नारंगी कलर का रेड, इन स्थानों पर हमारा द्वार का विधान बताया गया है। ठीक है, द्वार प्रकरण अभी थोड़ा वास्तु शास्त्र पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करके वास्तु पुरुष पे, और फिर हम लोग द्वार प्रकरण पर ही चलेंगे, है ना? तो इसको समझने में थोड़ा आसानी होगी, इसको आप लोग देख लें। और इनके जो देवता हैं, इन देवताओं के बारे में भी आपको विवरण दे रहे हैं। अब जो है स्क्रीन पर आप लोग देखिए, इनके सभी देवता, वास्तु पुरुष का आप लोग देख लिए, फिर से परिचय कराते हैं आप लोगों को। देखिए, ये इनके देवता हैं प्रत्येक स्थानों के, ठीक है ना? प्रत्येक स्थानों के ये आपके देवता हैं। अगर हम सिखी की बात करें तो सबसे उत्तर पूर्व में इनको स्थान मिला है ना? सिखी। पर्जन्य की बात करते हैं तो सिखी के पश्चात जब ईशान से आप जाएंगे दक्षिण पूर्व की ओर तो दूसरा नंबर, है ना? देखिए जी, अब एक चीज पर थोड़ा सा गौर करिए आप सभी, अभी तुरंत दोनों विषयों को एक साथ लेके चलेंगे। देखिए, हो सकता है कि एक दो दिन के लिए हम कक्षा में सीधे ही वास्तु पुरुष पर चर्चा करेंगे, इसलिए आज इन सभी विषयों को, प्रत्येक घर को समझ लीजिए आप सभी, ठीक ना? जब हम ईशान की बात करते हैं तो ईशान का मतलब कि ये घर, ईशान का मतलब है कि इस घर पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? जब ईशान से नैऋत्य बोले, ईशान से नैऋत्य, तो सीधे इस लाइन पर आप लोग कॉन्सेंट्रेट करिएगा। ये जिन जिन घरों को होते हुए जा रहा है उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना? पूर्व की बात करें तो पूर्व का मतलब कि ये जो घर है हमारा, तीन घर, ये पूर्व दिशा, ठीक है? अगर पूर्व में ईशान कहें तो पूर्व में ईशान जो है हमारा, पूर्व घर का ईशान कौन होगा? ये होगा। समझने के लिए आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक ना? जी बाबा, जी जी। और देखिए इसको थोड़ा सा, ये देखिए, पहला तो ये हमारा पूरा वास्तु पुरुष का घर हो गया। अब इन घरों में भी कुछ घर विभाजित है, वो ये घर है, ठीक ना? ये घर है, इनको ध्यान से समझ लीजिए प्रत्येक घर को। दोनों घर दिख रहे हैं ना आपको सभी में? जी बाबा। हर एक दिशा के लिए 9 घर दिए हैं। ये हमारा 9 घर हुआ, और इन घरों में भी 9 घर आपके विभाजित हैं, ठीक है? बोर्ड क्लियर दिख रहा है, साफ दिख रहा है? जी जी। चलिए, अब यदि हम किसी घर की बात करें पूर्व दिशा की, तो पूर्व दिशा का मतलब कि इस पर आप लोगों को अपना ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है? यदि नॉर्थ ईस्ट बोले तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब कि ये, साउथ ईस्ट ये, उसी प्रकार से सभी हमारे घर हैं, ठीक है? ब्रह्म स्थान, ये जो है बीच का स्थान, यही है हमारा ब्रह्म स्थान, ठीक है? 8 दिशाओं के अलावा ये जो है केंद्र बिंदु, नाभि जिसको बोलिए, सेंटर बोलिए, मिड बोलिए, ठीक है? यही है, ठीक है ना? ये है।
जी बात समझ में आई? तो ये है हमारा वास्तु पुरुष के अंतर्गत उसके प्रत्येक घर। अभी वास्तु पुरुष को आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, एक मिनट, और इसका फोटो हम खींच लेते हैं, उसके पश्चात जो है दोनों को एक साथ स्क्रीन जब शेयर करेंगे तब चीजें समझ में आएंगी अच्छे से। अब हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। स्क्रीन शेयर में प्रत्येक चीजों को आप लोग समझिए। और आज की कक्षा जिनकी मिस होगी, आगे की किसी भी बात को समझ नहीं पाएंगे, ये भी जान लीजिए, जिनका भी आज का कक्षा मिस होगा। देखिए, दिख रहा है ना? जी जी तो जब हम उत्तर पूर्व के घर की बात करेंगे, उत्तर पूर्व के घर की, ठीक है, तो उत्तर पूर्व का घर का मतलब उसके अंदर में देवता कौन कौन से हैं? सबसे ईशान में, उत्तर पूर्व में, यानी कि ईशान कोण में सबसे ईशान में कौन है बताइए? शिखी ईशान कोण के ब्रह्म स्थान में कौन है? आप, है ना? आप है ना? जी जी बाबा अगर ईशान कोण के पूर्व दिशा की हम बात करें, ठीक है, तो ईशान कोण में पर्जन्य पूर्व पर्जन्य। इसी तरह सभी समझ गए। ईशान कोण में यदि हम दक्षिण पूर्व दिशा की बात करें, आग्नेय कोण, तो कौन है? जयंत जयंत। ठीक है। ईशान कोण में यदि हम बात कर रहे हैं कि हम उत्तर दिशा के देवता कौन है, तो कौन बताइएगा? दीति दीति। दक्षिण में जयंत ईशान कोण में आपका वायव्य कोण में देवता का अधिष्ठाता कौन है? अदिति अदिति। और उसके पश्चात पश्चिम दिशा उनके भी कौन है? अदिति गुरु जी। दीति ठीक है। और उसके बाद में सबसे हमारा नैऋत्य कोण कौन है? आप वत्स आप वत्स। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जी जी बाबा अब पूर्व दिशा की यदि हम सिर्फ पूर्व दिशा की बात करें तो उसका मतलब कि आप उसके दाहिनी ओर कंसंट्रेट करिए, और वह जो है इंद्र, सूर्य, सत्य, है ना, जयंत, इंद्र, सूर्य, आप वत्स, अयरमा, और पुनः जो है हमारा नैऋत्य कोण में, मतलब पूर्व के अयरमा आएंगे। सबसे नैऋत्य कोण की यदि हम सबसे नैऋत्य कोण, सबसे साउथ वेस्ट, सबसे कॉर्नर, ठीक ना, तो कौन है? पिता, पिता है ना। अगर पूरे भूखंड के हम यदि नैऋत्य कोण का बात करें तो वहां के हैं पिता, है ना। जी जी पूरे भूखंड के ईशान का बोले तो शिखी। पूरे भूखंड के यदि वायव्य की बात करें तो कौन है? रोध। रोध रोध रोध। ठीक है। पूरे भूखंड के यदि अग्नि कोण की बात करें तो वहां के देवता कौन है? अनिल। ठीक है। अगर ब्रह्म स्थान की हम बात करते हैं तो ब्रह्म स्थान के आपके देवता कौन हो जाएंगे? ब्रह्मा, स्वयं ब्रह्मा, है ना। ब्रह्मा देखिए आपका बीच में लिखा हुआ है ना ब्रह्मा, पूरा जी जी 9 घर में आपका लिखा होगा, है ना। जी गुरु जी। जी बाबा चलिए, तो ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब बात करिए यहाँ पर हमारे वास्तु पुरुष की। ठीक है, वास्तु पुरुष दिख रहा है आप लोगों को? जी जी अब वास्तु पुरुष के कुछ जो हैं हमारे अंग यहाँ पर आप सभी को दिख रहे होंगे, है ना। जी बाबा वास्तु पुरुष के अंग दिख रहे हैं ना आप सभी को? हाथ कहाँ, पैर कहाँ पर है, सर कहाँ पर है, जी गुरु जी दिख रहे हैं। जंघा कहाँ पर है, ये तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। हृदय कहाँ पर है? यह वास्तु पुरुष जो है लेटा हुआ है ना। वास्तु पुरुष जो है
लेटे, और इन्हीं पर हम जो है इनको स्थान जो है दिए हुए हैं, और यह जो है अपने मौजूदगी के अनुसार हम लोगों को शुभ और अशुभ फल देने वाले हैं। आप लोगों को पहले भी बताए थे, जब हम, आप सभी को ध्यान रहा हो या ना रहा हो, वास्तु पुरुष जो है एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, है ना। यह जो है घूमने की इनकी प्रवृत्ति है, लेटे हुए हैं लेकिन आपके पूरे भूखंड में यह जो है घूमते रहते हैं। तो जब हम वास्तु यंत्र की स्थापना करते हैं अपने गृह प्रवेश के समय, वहां पर बताएंगे आप सभी को, ठीक ना, वह जो है जिधर वास्तु पुरुष का मुख है, ठीक ना, उसी अनुसार हर माह में हर उनका जो है सो स्थान चेंज होता है ना, भ्रमण करते हैं यह, ठीक है। तो उसी के अनुसार माह के अनुसार हम जब वास्तु यंत्र की स्थापना करते हैं, मैक्सिमम टाइम में जो है आग्नेय कोण में इनकी स्थापना होती है। जहां हमारा किचन बना होता है, किचन के ही स्थान पर इनको स्थान दिया जाता है। लेकिन वहां स्थान देते वक्त हमको यह ध्यान रखना होता है कि इनको स्थापना करें तो इनका मुख किधर रखें। कैसे भी स्थापना नहीं ना कर देना है। बोलिए, वास्तु पुरुष क्या बोलते हैं? तथास्तु। वास्तु का मतलब, वास्तु जब आशीर्वाद देते हैं उनके मुख से हमेशा क्या निकलता है? अस्तु अस्तु अस्तु। बोलिए, जी बताएं बाबा। रहे थे। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी भी कोई दुर्वचन मुख से नहीं निकालना चाहिए। अपने घर में सुख शांति और हमेशा जो है ऊर्जावान बने रहिए, है ना। तो हम लोगों को अपने घर में किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति का प्रवेश क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि नकारात्मक शक्ति आने के पश्चात घर में किसी न किसी तरह का वास्तु का स्थापना हुआ है, और वास्तु कहेगा तथास्तु। तो कोई यदि नेगेटिव एनर्जी लेके आ रहा है, नकारात्मक ऊर्जा लेके आ रहा है, कह रहा है कि हम रोगी हैं, हम रोगी हैं, तो क्या बोलेगा वास्तु पुरुष? उसको तो श्रवण करेगा ना। आप भी जानते हैं कि आवाज तो कभी जो है सो नष्ट होता नहीं है। ब्रह्मांड में कभी ऊर्जा जो है सो समाप्त नहीं होती है, सिर्फ उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है कि नहीं? जी जी बाबा। तो वास्तु पुरुष जब उसको श्रवण करता है तो वह सीधे बोलता है, वो तो उसका मुख से जो है सो हमेशा अस्तु अस्तु निकलता रहता है। तो हमको बीमारी है, जब आप कहिएगा अपने मन में, घर में बोलिएगा कि मैं तो बीमार हूं, तो क्या बोलेगा? अस्तु अस्तु अस्तु। बीमारी आप लाख इलाज जी जी। करते रहे, बीमारी आपकी संपन्न नहीं होगी। आप कहिएगा कि मैं पीड़ित हूं, तो अस्तु 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 कहेगा वो, इसका मतलब आप पीड़ित रहिए, है ना। तो हमेशा जो है अपने घर में जहां पर भी आपका वास है, वहां से नकारात्मक, बोलते हैं ना कि नकारात्मकता को बाहर भगाइए। कई सारे मार्गदर्शक मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको, क्या बोलते हैं उसको, लीडर्स बोलेंगे, मार्गदर्शक बोलेंगे, एंकर बोलेंगे, क्या क्या कहते हैं, मेंटर होते हैं, है ना। सबके एक एक मेंटर होते हैं कि नहीं? बोलिए प्रभु जी। लीडर, जी गुरु जी जी। होते। तो उनका काम क्या होता है? काउंसलर। वो क्या कहते हैं आपको? वह जो है अपने स्पीच के माध्यम से, है ना, आपको कहते हैं कि मोटिवेट हो जाइए, नकारात्मकता को दूर भगाइए। घर में भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई तो कोई बात नहीं है, अगले बार प्रयास करो। कहते हैं कि नहीं? जो भी अनुभव लोग होते हैं, जी जी। आप से विफल हो जाते हैं, तो बोलिए, होता है ना भगवान? जी जी होता है। आई चाबी कहाँ रे? तो उनका कहने का तात्पर्य क्या होता है कि भाई हो गई गलती, ठीक है, लेकिन घर के अंदर आप बोलिए नहीं, क्योंकि कोई सुन रहा था। कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, वो एक्चुअल में दीवारों के कान नहीं होते हैं, ठीक ना। और हमारे वास्तु पुरुष जी जी बाबा। श्रवण करता है, और श्रवण करने के पश्चात जो है वह जो है चीजों को ठीक वैसा ही जो है सो कहता है। यदि आप किसी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं तो अस्तु अस्तु कहेगा, ठीक है। और आप जो है सो षड्यंत्र करते रहिएगा हमेशा। तो हमेशा जब षड्यंत्र करिएगा तो धार्मिक कहलाइएगा, बोलिए, अधर्मी न कहलाइएगा, और एक दिन जी पतन जो है सुनिश्चित हो जाएगा। तो ये चीजें जो है हमारे वास्तु पुरुष के साथ में
इतना कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि वास्तु पुरुष जो हैं वो आपके भूखंड में विद्यमान होते हैं, आपके घर में विद्यमान होते हैं। तो वास्तु पुरुष को पढ़ रहे हैं तो अपने साथ में सकारात्मक चीजों को साथ लेके चलिए, पूरी तरीके से पॉजिटिव ऊर्जावान बनिए, और ऊर्जावान बनने के पश्चात जो है आप इसको अध्ययन करिए और देखिएगा कि इसका परिणाम जो है आप स्वतः कहेंगे कि गुरुजी हमने तो इस क्षेत्र में अपना जो है ध्वजा जो है सो दृढ़ किया है ना। तो वास्तु पुरुष का स्वरूप क्या है ना। वास्तु पुरुष जो है हमारे 81 पद के चक्र में हमारे विद्यमान है ना। और यह जो है औंधे मुंह जो है लेटे हुए हैं, ठीक है, बोलिए। जी बाबा। और यहाँ पर इन 9 घर में, यानी कि 9 और 9 81 जो भी घर हैं, इनमें सभी जो है देवता भी होते हैं। और जब हम रेमेडी करते हैं किसी भी स्थान के लिए तो इन्हीं की पूजा करते हैं, इन्हीं से आशीर्वाद बोलते हैं। हमने कहा ना एक दिन कि मंत्र से जो है कोई औषधि नहीं है, मंत्र का मतलब होता है किसी को बुलाना, बोलिए। मतलब होता है कि किसी को बुलाना। तो जब हम मंत्र पढ़ते हैं इन देवताओं के तो यह जो है आते हैं। अब हमने मान के चलिए कि किसी के नैऋत्य कोण में दिक्कत है ना, नैऋत्य कोण में दिक्कत है। तो नैऋत्य कोण में अगर दिक्कत है तो वहां पर जो है सो हम पिता को देखें, पितृ को देखते हैं, राहु को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, बोलिए। पिता और पिता से बिल्कुल ठीक बोला है जो भी इनके सूत्रधार हैं इन सबको देखते हैं ना। तो एक तो हम पिता पर कंसंट्रेट करते हैं, फिर जो है सो पूरा जो हमारा जो दक्षिण पश्चिम का इलाका है उसमें जो देवता वास करते हैं, कौन कौन देवता वास करते हैं दक्षिण पश्चिम में। तो पिता, पिता के ऊपर जब पूरब की ओर जाइएगा तो क्या मिलेगा, मृग, भृंग, भृंगराज है ना, इंद्र, सुग्रीव, अव, दौवारिक है ना, बोलिए। जी जी। तो इन पर हम कंसंट्रेट करेंगे। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी भूखंड में अगर कहीं पर कोई समस्या होगी, अगर ईशान कोण में समस्या है तो निश्चित रूप से देखिएगा कि व्यक्ति जो है सो अशांत होगा, मानसिक परेशानियां होंगी, कुछ ना कुछ मानसिक रोग होगा, समझें। तो वास्तु गृहेश को जो भी समस्या होगी निश्चित रूप से वास्तु पुरुष के उस स्थान पर कोई ना कोई दोष बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। जी जी गुरुदेव। वास्तु पुरुष के जिस स्थान पर समस्या होगी, जिस अंग पर कोई समस्या है, ठीक है, वहां पर किसी न किसी प्रकार का उसको दोष मिलेगा, ठीक है ना, दोष जो है सो प्राप्त होगा। तो हमको यह जो है ध्यान रखना है, ठीक है, कि गृहेश क्या कह रहा है और उसी के अनुसार अपने वास्तु पुरुष को जो है सो वहां पर सम्मिलित करना है। और सम्मिलित करने के पश्चात जो है हमको वहां पर इन चीजों का ध्यान रखना है कि कोई समस्या वहां पर हमको समझ में आ रही है, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसके देखिए ये बाहर के जो भी बाउंड्री लाइन है ना आपके 18, ठीक है, देख रहे हैं 14, 15, 16, 17, 18, 10, ये आपको सब दिख रहा होगा 32, ये कुल 32 घर है ना। इन 32 घर में आपको जो है वास्तु पुरुष का कोई अंग जो है सो प्राप्त नहीं होता है। देखिए आराम से जी जी जी। यह वास्तु पुरुष जो है इन स्थानों पर, अच्छा इन स्थानों पे यदि आप देखेंगे तो इनका कोई भी जो है सो अंग नहीं है, ठीक है। अब जब यहाँ पर कोई अंग नहीं है तो इन स्थानों में पिलर्स इत्यादि की जब स्थापना होती है तो देखते होंगे ना कि कहीं पर पिलर दिए जाते हैं, बोलिए। जी जी।
तो इन स्थानों में जो है पिलर जो है सो आप दे सकते हैं। और एक बात और देखिए, कई लोग कहते हैं कि वास्तु पुरुष जो है सो पूरे भूखंड में इस प्रकार से नहीं, इन घरों के अलावा जो है सो यह लेटा हुआ है, ठीक ना। जी बाबा। हाँ, इन घरों के अलावा। अब यहाँ पर जो है इस वास्तु पुरुष का कल्पना करते हुए इसके मर्म स्थान को जानिए। तो जो जो इसके सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, है ना, उन सेंसिटिव ऑर्गन्स को आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। जी देवता भी हैं, ठीक है ना, और देवता के साथ साथ में आपको प्राप्त होंगे। ये घर समझ में आ गया ना, 32 घर की जो हम बात कर रहे हैं, ये 32 घर, ठीक है ना, ये 32 घर। इन 32 घरों को किसी भी प्रकार का कोई जो है हमको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक ना। इनका जो है नुकसान यदि हम करते हैं इन स्थानों पर, ठीक है, तो फिर हमको समस्या होगी। पूरा भूखंड, ठीक है, पूरा भूखंड में यहाँ पर जो पीले रंग से आपको रंगा हुआ बाउंड्री दिख रहा है ना, पीले रंग से, जी ये जो है पूरी तरीके से बाउंड्री की हुई है, ठीक है। आपका कुछ होता है, और ये जो स्थान है आपके एक से जो शुरू हो रहा है, ये पूरे घर की क्या है, हस्तात्मक क्षेत्रफल का पिंड, पिंड इसी के अंतर्गत बना हुआ है। इसी में वास्तु पुरुष आपके विराजते हैं। पिंड समझ रहे हैं ना, पिंडानयन जब बताए थे, हस्तात्मक क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई जो है हमने जो ज्ञात किया था अपने भूखंड के लिए, निर्माण के लिए। हाँ, निर्माण के लिए, निर्माण के लिए। तो ये जो है हमारे हस्तात्मक क्षेत्रफल के अंतर्गत हमारे वास्तु विराजमान है, वास्तु पुरुष, ठीक है। अब इनको जहां पर समस्या आप देंगे वहां पर जो है सो इनको पिलर्स इत्यादि सोच समझ के हम लोगों को देना चाहिए, है ना। अब इनके सिर पर पिलर ठोक दीजिएगा तो क्या होगा, वास्तु पुरुष के सिर पर यदि समस्या होगी तो क्या होगा, बोलिए। माइग्रेन की पीड़ा होगी, गृहेश को भी उस स्थान पर पीड़ा होगी, कोई अचानक पेन होगा, ठीक ना, पेन होगा, दर्द होगा, ठीक है, लगेगा कि सुई कोई चुभा रहा है, ठीक है। जी बाबा। हाँ, अब लिख लीजिए इनके अंग, मर्म स्थान पहले इनके नोट कर लीजिए, वास्तु पुरुष के मर्म स्थान, कोमल स्थान, ठीक है। तो कोमल स्थान कौन कौन से होंगे आपके, ब्रेन को कहते हैं ना हम लोग, सिर को कहते हैं ना, हेलमेट लगाते हैं कि नहीं, जी गुरुदेव। जी लगाते हैं। एक्सीडेंट से। तो वास्तु पुरुष के मर्म स्थान में सिर, मुख, सिर, मुख, हृदय, हृदय, ये पूरा जो है सो छाती का हिस्सा, इनके लिंग, ठीक है, ये सब जो है आपके मर्म स्थान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जिनको बहुत ही सेंसिटिव बोलते हैं। अच्छा, इस वास्तु पुरुष में कई लोग होते हैं ना कि कुछ स्थान छोड़ के पिंड बना लिए, उसके बाद में इतना स्थान छोड़ देते हैं। तो याद रखिए, वास्तु पुरुष में मकान बनाते समय जो भी भाग कट जाएगा, ठीक ना, कट जाएगा तो क्या होगा मालूम है, उस स्थान से संबंधित हानि आपको होगी, ठीक है। तो क्या क्या हानि होगी लिख लीजिए। अगर वास्तु पुरुष का कोई अंग कट जाए तो क्या फल देगा, अगर दाहिनी भुजा, वास्तु पुरुष यदि दाहिनी भुजा से रहित हो, ठीक है, वास्तु पुरुष यदि दाहिनी भुजा से रहित हो तो धन का नाश होता है। वास्तु पुरुष अगर दाहिनी भुजा से रहित हो तो धन का नाश होता है। इसके साथ ही साथ जातक को यानी गृहेश को स्त्रीकृत कुछ दोष होगा, मतलब औरतों से संबंधित
किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई समस्या से पीड़ित होगा, पत्नी से पीड़ित होगा। ठीक है, या तो केस इत्यादि में फंस सकता है, झूठा केस। ठीक है, कुछ डॉवरी वगैरह का केस चल सकता है उसके ऊपर। ठीक है, पत्नी को मारता पीटता हो, जी लड़ाई होती हो। ठीक है, इन सभी समस्याएं जो है सो होंगी। वास्तु पुरुष अगर दाहिनी भुजा से रहित होता है तो, या दाहिने स्थान पर किसी न किसी प्रकार का कोई दिक्कत समस्या होगा तो भी ये चीजें समझ में आएंगी। अगर बाई भुजा से रहित हो तो धन का नाश होगा। ठीक है, धन और धान्य, धान्य मतलब समझते हैं ना, धन का मतलब तो हो गया भगवान पैसा रुपया, और भगवान धान्य का मतलब क्या समझते हैं बताइए। अनाज 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 अन्न। वगैरह हो। हाँ, अनाज, स्टोरिंग वाले जितने भी चीजें हैं। ठीक है, आपके क्या बोलते हैं, जीवन यापन के लिए जो जरूरी जो सामग्री इत्यादि होती है, ठीक है, वही है धन धान्य। ठीक ना, भगवान एक चीज पूछना था भगवान। बोलिए। इसमें जैसे वास्तु पुरुष जो लेटा हुआ है, उल्टा लेटा है, उसका दाहिना कौन सा होगा, बायां, थोड़ा सा क्लियर कर देंगे। ये जो इसका दाहिना आप लेटा हुआ है, अब लेटे हुए जी व्यक्ति का दाहिना अंग कौन होगा बताइए। तो ये दाहिना तो ऊपर साइड जो पूर्व के साइड लिखा है वो दाहिना होगा वही। वही होगा, वही होगा, इसमें कोई दाहिना जी बायां। भगवान। हम बता रहे हैं ना कि क्यों बोल रहे हैं कि वास्तु पुरुष लेटा हुआ है, ऐसा नहीं कहने सकते कि ये उठा हुआ है, खड़ा हुआ है। बोलिए। जी 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 तो जी भगवान, लेटे, बस वही कंफर्म कर। हाँ, लेटे हुए वास्तु पुरुष का हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इन चीजों को देखना है हमको, इसका दाहिना। ठीक ना, और वही हमारा गृहेश का भी दाहिना होगा, ये भी जान लीजिए। तो दाहिनी भुजा से रहित हो तो धन का नाश होता है, बाई भुजा से रहित हो तो धन और धान्य दोनों का नाश होता है। ठीक है, अब दाहिनी भुजा से रहित हो तो धन का नाश क्यों होगा, शुक्र है ना। बोलिए, दाहिनी तरफ जो है सो इसका कौन है, इसका देखिए, अगर आग्नेय कोण की तरफ शुक्र का वास है। बोलिए, सूर्य, जी जी सूर्य भी वहीं पर है। बोलिए, तो धन का नाश, शुक्र से हम लग्जरियस लाइफ देखते हैं ना, शुक्र यदि किसी का मजबूत हो तो पूरा बैंक बैलेंस वगैरह रहेगा कि नहीं रहेगा। बोलिए, जी बिल्कुल। में धन, धन कुबेर कहा गया है। बोलिए, बाईं तरफ तो वही धन और धान्य दोनों। ठीक है, मतलब जीवन यापन। ठीक है, और जीवन में जरूरी धन। तो अगर बाईं भुजा से रहित हो तो धन और धान्य दोनों का नाश होगा। सिर से रहित हो यानी कि ईशान कोण, हम बताए थे ना कि ईशान कोण कभी भी कट जाए तो शुभ नहीं होता है। बोलिए, तो इस सिर से रहित हो जाए तो क्या होगा, धन का समस्या, किसी न किसी प्रकार का रोग, मानसिक अशांति। ठीक है, इन सभी रोगों में समस्याएं होंगी। धन से संबंधित कोई भी न कभी हमेशा जो है सो बना रहेगा, रोग जो है सो बना रहेगा, है ना। आरोग्यता जो है सो नाश जी होगा। ठीक ना, जो स्वस्थ रहते हैं, इम्यूनिटी रहती है, इन सभी चीजों को यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। पैर से रहित हो, पैर से रहित हो, पैर में दोनों पैर आते हैं, निचला हिस्सा भी हमारा आता है ना। पैरों का जो उंगलियां हैं, जी जी स्त्री संबंधित समस्या, पुत्र का नाश, और इसके साथ साथ दासत्व की प्राप्ति होती है। दासत्व मतलब समझते हैं, किसी न किसी के अंडर में रह के कोई काम करना। ठीक है, अब इसके लिए एक चीज बड़ा जी ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, तुमने तो भाई हमारी रीढ़ तोड़ दी, कमर तोड़ दिया, है कि नहीं। जी देखिए जी बात, उसका कमर कहाँ है, रीढ़ की हड्डी जो है सो देखिए कहाँ पर है, ब्रह्म स्थान में आ रहा है ना। बोलिए, जी आता है भगवान। आ रहा है ना ब्रह्म स्थान में, सेंटर में। जी 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 कमर तोड़ दिया तो कमर जो है सो हमेशा जो है
हमको मजबूत रखना है ना, तो ब्रह्म स्थान उसको कहते हैं हम, है कि नहीं, मिडिल, सेंटर, नाभि। अब अगर सेंटर में दिक्कत होगा तो निश्चित रूप से समझ लिए कि पीठ में दर्द इत्यादि की समस्या होगी, नाभि से संबंधित जनित रोग होगा। अगर ठीक सेंटर में आप पिलर गाड़ दीजिए भूखंड के, ठीक है, तो निश्चित रूप से है कि ये रीढ़ की हड्डी की समस्या से पीड़ित होगा, नाभि में संबंधित कोई दोष होगा, ठीक है, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ब्रह्म स्थान में हमको हमेशा ध्यान रखना है किसी भी प्रकार का दीवार, खंभा, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ व्यवहारिक चीजें भी हैं, इसको भी हमको नोट करना चाहिए। व्यवहारिक चीजें क्या क्या हैं? हम लोग जो है सो आंगन का जो है सो पहले निर्माण करते थे, नहीं, घर के बीचों बीच आंगन हो, हैं, कुछ लोगों के जो है सो आज भी आंगन होगा, पुराना जो मकान इत्यादि की हो गए, है ना। तो उन आंगनों में व्यवहारिक चीजें क्या है? जूठा नहीं रखना, उसको हमेशा पवित्रता बनाए रखनी है, ठीक है, पवित्रता जो है बनाए रखनी है। तो व्यवहारिक चीजें हैं कि उसको जो है हमें जूठे बर्तन, कूड़ा, अंबार इत्यादि नहीं लगाना है, साफ सुथरा हाइजीनिक बनाए रखना है। ब्रह्म स्थान को आप लोग सभी देखते होंगे कि सभी जगह जो है ब्रह्म स्थान जो है हमारा ऊंचा होता है कि नहीं, ऊंचा होता है। मंदिर का जो है सो आप गर्भगृह देखते ही हैं, बोलिए, बताएं, गर्भगृह, तो उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है, कुछ लोग क्या करते हैं ना कि चारों तरफ से ढलान करते हुए, मतलब ईशान से ढलान, पूरब से ढलान, नैऋत्य कोण से ढलान, आग्नेय कोण से, सब ढलान करते हुए डायरेक्ट बीच में डाउन रख देते हैं, है कि नहीं? हाँ भगवान, बिल्कुल बिल्कुल, बीच में डाउन रहता है, बहुत जगह देखा है। बीच में गड्ढा नहीं होना चाहिए कभी भी। जो मिडिल जो घर का पोर्शन है वह जो है बाकी जगह से ऊंचा हो। कुर्म पृष्ठ जमीन भूमि का आप लोगों को ध्यान है, बीच में उठा हुआ, बाकी चारों तरफ ढाल, कुर्म पृष्ठ श्रेष्ठ भूखंड में है कि नहीं? गज पृष्ठ, गज का भी देखते हैं ना, चारों तरफ से जो है सो बीच में क्या होता है? उठा हुआ रहता है, बोलिए। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, गज पृष्ठ, कुर्म पृष्ठ, नाग पृष्ठ, है ना, बीच में गहरा, बाकी दोनों तरफ ऊंचा, है कि नहीं? नाग पृष्ठ हो जाएगा, बोलिए। राघवेंद्र जी की ही एक आवाज आ रही है, लगता है बाकी लोगों तक आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? नहीं सुन रहे भगवान। तो हमें ध्यान रखना है कि ब्रह्म स्थान में किसी भी प्रकार का कोई जूठा बर्तन, हाइजीनिक वहां पर बनाए रखना है हम लोगों को, ठीक है। वहां पर जो है शल्य शोधन जो है सो अवश्य करना चाहिए। शल्य शोधन अवश्य करने का मतलब, आप उसको शल्य शोधन करा के भूखंड निर्माण करने से पहले, वहां अपने लिए निर्माण करने से पहले आप देख लीजिए किसी प्रकार का कोई वहां पर नकारात्मक ऊर्जा का वास तो नहीं है। नकारात्मक ऊर्जा का मतलब क्या है? हड्डी, बाल, आंख, नाखून, है ना, कोई मृत पशु इत्यादि के जो है उसके अंदर दबे हुए तो नहीं ना है, ये जरूर देख लेना चाहिए। कुछ लोग वस्त्र इत्यादि भूखंड में जो है सो क्या करते हैं? दबा देते हैं, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें भी नहीं रखनी चाहिए, आप पवित्र चीजें, ठीक है। नहीं तो अगर ये समस्या होगी आपका ब्रह्म स्थान में, तो धन धान्य का नाश कराएगा, रोग देगा, शोक देगा, भय जो है सो बना रहेगा, है ना, भय बना रहेगा, ठीक है। अब क्या है? कोमल स्थानों को हम लोग ने जान लिया, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, लिंग, पैर, जंघा, हृदय, ठीक है। अब इनमें देवताओं को भी जानेंगे कल की कक्षा में। आज की कक्षा में जो है सो थोड़ा सा और चीजें हम कहते हैं कि मर्म स्थान में, जैसे ब्रह्म स्थान बोले ना, वैसे ही वास्तु पुरुष के मर्म स्थान में भी किसी भी प्रकार का कोई शल्य ना हो, कील ना हो, खंबा ना हो, ठीक है। इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? मर्म स्थानों में वास्तु पुरुष के जो मर्म
हैं, इनमें किसी भी प्रकार का कोई कील नहीं होना चाहिए, शल्य नहीं होना चाहिए, कोई हम पिलर नहीं लगाए यहाँ पर। अब हाथ में पिलर दे दीजिएगा तो हाथ क्या होगा, उठ ही नहीं पाएगा। जातक को जो है सो समस्या रहेगी, गृहस्थ को समस्या रहेगी क्या, तो भाई हाथों में समस्या रहती है दाहिने हाथ में। ठीक है, आप जो है सो तुरंत देखिए कि भाई उस स्थान पर कोई जाके देखिए कोई शल्य है क्या वहां पर, या तो शल्य होगा, नहीं तो फिर जो है उस स्थान पर किसी न किसी प्रकार का कोई पिलर होगा। ठीक है, जी बाबा। इस स्थान में अगर ये चीजें हैं, शल्य होगा, कील होगा, खंभा यदि आपने वहां पर लगा दिया, पिलर लगा दिया, तो निश्चित रूप से गृहस्थ को उस स्थान में, उसी अंग में जो है सो पीड़ा होगा, दर्द होगा, या तो किसी न किसी प्रकार का रोग हो जाएगा। ठीक है, जी जी बाबा। मर्म स्थान में यदि लकड़ी का शल्य होगा, ठीक है, तो धन की हानि होगी। ठीक है, मर्म स्थान कौन कौन से है, सिर, मुख, हृदय, दोनों स्तन, मतलब सीना, लिंग, ठीक है, हाथ, जंघा, जी ये सभी जो है सो कोमल स्थानों में वास्तु पुरुष के आते हैं। ठीक है, तो इन स्थानों में यदि लकड़ी का शल्य होगा तो धन की हानि होगी, हड्डी का शल्य होगा तो रोग का भय बना रहेगा। ठीक है, रोग का भय बना रहेगा, हड्डी का शल्य होगा। लोहे का यदि शल्य होगा, ठीक है, तो शस्त्र का भय होगा, शस्त्र का भय होगा। खोपड़ी या बाल हो, खोपड़ी या बाल होगी तो मृत्यु तुल्य कष्ट। अब आप समझ रहे हैं, बार बार मृत्यु तुल्य कष्ट बोलते हैं, जबकि वहां पर ऐसी जो है सो चर्चा है कि मृत्यु भी हो सकती है। ठीक ना, मृत्यु भी हो सकती है, जी लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट बोलना चाहिए, क्योंकि जातक जो है अपने कर्मों से अपने प्रारब्ध को भी बदल लेता है। बोलिए, जी बाबा। तो बोलना चाहिए कि मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। ठीक है, कोयला यदि है तो चोर का भय होगा, हो सकता है कि घर में चोरी हो जाए, सामान हो सकता है कि चोरी ना हो तो सामान घर में जो है सो गुम जाए, जल्दी यदि चला जाए तो मिले ही नहीं। ठीक है, यदि भस्म है, भस्म है तो अग्नि से भय हो, बार बार घर में आग लग जाए। ठीक है, गैस सिलेंडर लीक कर जाए, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाए, आजकल यही ना होगा। अब घर में जी जी गैस नहीं है, आप कहिएगा कि आग लग गया, इंडक्शन पर खाना बनता है तो क्या करिएगा, शॉर्ट सर्किट ना बोलिएगा। बोलिए राघवेंद्र जी, जी सही है। तो गैस कहाँ से लीक कराइएगा वहां पे, ना सीएनजी है, ना पीएनजी है, ना एलपीजी है। तो इनका भी थोड़ा सा हमको तो व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। भस्म है तो अग्नि का भय होगा, यदि भूषा हो, ठीक है, तो धनागम जो है बंद हो जाएगा, धन का आगमन मतलब इनकम घर में बंद हो जाएगा, खर्चा ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इन सभी स्थानों का, आज नहीं बताएंगे, कल बताएंगे। अभी वास्तु पुरुष समझ में आया, ये इनके देवता समझ में आ गए आपको। ठीक है, जी जी और इसको हम ग्रुप में डाल देते हैं, ठीक ना, इन चीजों को ग्रुप में आपका चला जाए ताकि आप सभी देख लें। आज की कक्षा से संबंधित अगर कोई समस्या है, कोई प्रश्न हो तो पूछिए। कल से हम लोग डायरेक्ट वास्तु पुरुष के अंगों पर किन किन देवताओं का आधिपत्य है, ठीक है, इन पर बात करते हैं। अच्छा, एक चीज तो हमने बताया ही नहीं, देखिए कभी भी घर का डिजाइन वगैरह बनाते हैं, ठीक ना, कभी भी शेयरिंग समाप्त, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, खुद भी आप लोग इंजीनियर बन जाइएगा। हाँ राघवेंद्र जी, एक मिनट, प्रश्न ले रहे हैं आपका। देखिए ये नवो घर पर हम लोग देख लिए ना, अब इनको देखिए, जब भी हम बात करेंगे
तो इस तरीके से हम लोग बात करें, ठीक ना, इस तरीके से इसको इसे ही मिटाते हुए हम लोगों को चलना है। ये कुछ इस प्रकार की आकृति बन जाएगी, जो आकृति हमने ड्राइंग दिखलाया था ना ग्रुप में, जी जी ड्राइंग दिखलाया था जी ना जी अभी, गुरुदेव जी। उसी ड्राइंग की जो है सो आकृति यहाँ पर तैयार करें। चल रही थोड़ा घुमा देंगे तो उसका हाथ बन जाएगा। माइक म्यूट कर लीजिए भाई। अब जब आप लोग घर बनाएंगे ना तो इस प्रकार से बोलिए कि भाई हमारा मकान का नक्शा जो है आप तैयार करिए, ठीक है ना। ये अब राघवेंद्र जी बार बार प्रश्न कर रहे थे कि गुरु जी अभी बताइए, इधर से सब छोड़ दें तो बनाए कैसे, घर कैसे बनेगा, घर तो फिर बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये जो है फाइनल आकृति हमको प्राप्त होती है, ठीक ना। किस चीज की है गुरुदेव? ये है कि भूखंड में हमको कहाँ कहाँ पर पिलर इत्यादि नहीं रखना है, ये इसके लिए है, ठीक ना। इन स्थानों को पिलर से मुक्त रखना है हमको, ठीक ना। ये दिख रहा है ना, जी भगवान दिख रहा ऐसी ही आकृति को जो एक था। अब इन स्थानों में, ठीक ना, यदि आप पिलर इत्यादि को रखिएगा, ये मर्म अति मर्म स्थानों के अंतर्गत आता है। ये जो है वास्तु पुरुष का यहाँ पर कमर होगा, नाभि होगी, हृदय होगा, है ना। ये जो है सो पैर का हिस्सा होगा, ये जो है उसकी भुजाएं होंगी, इस प्रकार से लेटा हुआ है ना, इस प्रकार से जी बोलिए। जी तो इन स्थानों में यदि आप पिलर इत्यादि को रखिएगा तो गृहेश को समस्या होगी, है ना। तो यह जो है इस प्रकार से है, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, यानी कि हर दूसरे घर के पश्चात जो है आपका मर्म स्थान समाप्त हो रहा है। बोलिए, हर दूसरे, हर दूसरे, ठीक है। बोलिए जी भगवान राघवेंद्र जी। तो ये इसके मर्म स्थान है, इसको जानिए, इसको समझिए, ठीक ना। इस पर जो है सो अध्ययन करिए, ठीक है ना। इन स्थानों में पिलर यदि आप रखिएगा तो निश्चित रूप से गृहेश को परेशान करिएगा। तो जब वास्तु शास्त्री हैं तो इन स्थानों को एकदम माइंड में कंसंट्रेट कर लेना है, ठीक ना। एक वो जो ड्राइंग अभी दिखलाए थे आप सभी को, जी ड्राइंग जी एक दिखलाए थे, जी वह जी जो दिख रहा है एक समस्या भर में, ठीक ना, उसको हमने ड्रॉ करके और फिर जो है सो देखा, और निश्चित रूप से हमको प्राप्त हुआ कि वहां पर यही दिक्कत जो है हमारा चल रहा था, गृहेश जो है पीड़ित था समस्या से, ठीक ना। तो घर का कुछ नक्शा इत्यादि बनाते हुए इस चीज को जो है सो ध्यान में रखना है, इन स्थानों में किसी प्रकार का कोई पिलर ना हो। कहाँ गया भाई, इतने सारे ड्राइंग्स के पेपर से हैं। एक मिनट, पहले प्रश्न लेने के, हाँ प्रश्न
ले लेते हैं, प्रश्न के साथ साथ उसको ढूंढते हैं। बोलिए राघवेंद्र जी, आप हैंड रेज किए थे, बोलिए क्या प्रश्न है, क्या जी समस्या है? जरूर। वास्तु पुरुष का सर तो शिखी के नीचे से आता है, तो फिर शिखी के स्थान पे ये लाइन होने के कारण हम वहां पे कॉलम नहीं डाल सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, बोले ना आपका हेलमेट तो जो है सो सर के बाहर रहता है ना? जी जी बिल्कुल हेलमेट पे भार नहीं रखिएगा। बिल्कुल सही है। ठीक है दिन बाबा। और जो है सो पूछे तो हेलमेटे का उदाहरण दिए थे आपको भगवान, हमको याद आ रहा है ना राघवेंद्र जी? जी जी गुरुदेव। इन 32 स्थानों को भी आपको बचा के ही चलना है प्रभु जी। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आप पिलर देने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक ना? इन 32 स्थानों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर जो है दरवाजा, खिड़की, ये सब चीजें लगाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कहीं पर भाई आ नहीं जाए। जितना वास्तु रहित आपका निर्माण होगा, ये समझ लीजिए कि उतना ही जो है सो समस्या से आप रहित रहिएगा। ग्रसित और होंगे। जितना वास्तु दोष होगा, वो समझ लीजिए कि उतना जो है सो घर के अंदर किसी न किसी प्रकार का कलह, कर्कश, धनागमन से संबंधित परेशानी, ये सारी चीजें आप अपने साथ में ढोते रहिएगा, ठीक है? और अपनी समस्याओं के साथ साथ अपने घर पर नक्शा के ऊपर जो है सो थोड़ा सा समय दीजिए और बिताइए। परिकल्पना करिए कि आपका वास्तु पुरुष जो है उस पीड़ित समस्या से जो है क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में। आपको तुरंत समस्या समझ में आ जाएगी, तुरंत उसका उपाय आपको, अभी उपाय प्रकरण बताएंगे ना, बहुत छोटा छोटा उपाय है, बहुत छोटा रेमेडी में। साक्षी जी हैं कि नहीं? एक हमारे इस बीच में हम लोग के साथ में जुड़ी हुई है राजश्री जी, हैं क्या कक्षा में? महोदया राजश्री जी कहाँ ये चला गया? ज्वाइन तो किया था उन्होंने। गुरुजी मेरा एक सवाल है। जी बोलिए प्रभु जी, लेते हैं सवाल भी आपका, हाँ जी। बोलिए सवाल। अब सवाल माना जैसे अब जो मकान बनाते हैं यहाँ पे हम लोग सिटी वगैरह में रहते हैं जब लोग, अब यहाँ तो 100 गज का ही प्लॉट होता है, अधिक 100-200 का प्लॉट होता है। अब आपने कहा कि ईशान कोण में कॉलम खड़ा नहीं करना हमने। यहाँ पे हम लोग देखते कई बार कि जैसे ब्रह्म स्थान हो गया, आपका सिर का स्थान हो गया, हम नॉर्मली कई बार देते हैं कि 4 कोने में पिलर खड़े होते हैं ऑलमोस्ट अधिकांश। अब किसी की यहाँ मजबूरी है कि वहां पे उसको कॉलम खड़ा करना ही करना है, उसका उपाय क्या फिर? क्योंकि हम तो जहां भी जाते हैं अधिकांश 4 कोने ही पकड़ते हैं पिलर के लिए, जब मकान बनता नक्शा बनता है कि भाई यहाँ पे नक्शा बनेगा बनेगा। अब आपने जो दाहिना हाथ बताया, बाएं हाथ बताया, सिर बता दिया, ब्रह्म, तो वहां पे हर जगह वही मेन पॉइंट होते हैं पिलर रखने के हर घर के अंदर। शहरों में तो जगह कम होती है लोगों के पास, यहाँ पे तो आदमी पूरा वास्तु हिसाब से तो बनना बहुत मुश्किल, इम्पॉसिबल होता है कई बार। तो उस कंडीशन में क्या करे व्यक्ति? बताते हैं ना, सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट हमारी जो वास्तु शास्त्र की कक्षा होगी ना भगवान मनीष जी, तो हाँ जी, हाँ जो जी। है आप देखिएगा, कहे कि गुरु जी इतना सिंपल सा रास्ता है, इतना 3 महीना का कोर्स करा दिए हमको, हाँ जी, हाँ जी, है ना? उसी दिन बता देंगे आपको। धैर्य रखिए भी, आपको आराम से पढ़ाया जाएगा, ठीक है? उपाय पकड़ में बताया जाएगा उपाय। 1 मिनट अवधेश जी, 1 मिनट। देखिए हम कहते हैं हाँ ना जी। कि आप शमशान में घर बना लीजिए, उसका भी उपाय है, जी गुरु ठीक जी। है? आप जी गुरु जी। शमशान में घर बनाइएगा तो आपका वहां पर भी मैं उपाय कर दूंगा, ठीक है? जी आप गुरु जी। पूरे जल वाले स्थान पे जहां पे हमेशा वाटर लॉगिंग होता हो, ठीक ना? समुद्र में मकान नहीं बनता प्रभु जी, बनता है जी। तब तो कह रहे हैं ना कि हर एक समस्या से पहले समाधान लिखा हुआ है, लेकिन वो समस्या आ कहां से रही है उसको हमको देखना। मैंने कहा ना कि मैक्सिमम समस्याओं से रहित होना चाहिए, मैक्सिमम समस्याओं से रहित होना चाहिए। अब इस बिल्डिंग में देखिए, यहाँ पर जो है सो आपको 4 पिलर ऐसे दिख रहे हैं जो कि इसके मर्म स्थान से जो है सो पास कर रहे हैं। कोनों को छोड़ दीजिए, आप कोनों को छोड़ दीजिए। जी जी बिल्कुल। अब इस घर में जो जातक होगा निश्चित रूप से उसको कमर में समस्या होगी, उसको लिंग में समस्या होगी, ठीक ना? हो सकता है कि उसको अल्प संतान हो, ठीक है? जी गुरु जी। पत्नी से लड़ाई होगी, दोनों के बीच तालमेल नहीं रहेगा, ठीक है?
अब इससे जो है सो कल्पना करिए आप, लीजिए जूम कर दिया हमने, बताइए आप खुद फलादेश करिएगा। देखिए इसकी ड्राइंग इस प्रकार से आई हुई थी, ठीक है। फिर इसका जो है सो हमने यहाँ पर रूपांतरित करते हुए आपको बताया, समस्याओं को जो है सो समझा कि भाई समस्या क्या आ रही है, ठीक है। और तब जी जाके गुरु इसके जी। समाधान मिला और फिर व्यापक टेस्ट भी, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए आपको पहले तो इस चीज को जानना पड़ेगा ना कि समस्या उत्पन्न कहां से हुई है, बोलिए। हाँ जी गुरु। अब समस्या नहीं समझिएगा, समाधान तो डायरेक्ट बोलिए रहे कि शमशान में भी घर बनाइए, उसको भी शल्य रहित कर देंगे, उसको भी शल्य रहित कर देंगे। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमको वहीं पर मकान बनाना है। अब कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है, वहीं पर अब पैसा लगा दिए। घर बनाना भगवान अपने आप में एक यज्ञ होता है, समझे कि नहीं। और किसी ने घर को बना लिया और आप जाके उसको तोड़वा दीजिए तो समस्या का सवाल होगा। बोलिए कि दर पड़ोतर पहले करिए। तो किसी भी मकान को जाइए राघवेंद्र जी, और उसने बना रखा है, सब वास्तु विहीन बना रखा है, टोटल चीज है वास्तु विहीन बना रखा है, और उसको कहिए कि एकदम इसको तोड़ दीजिए, पूरा प्लेन कर दीजिए घर को, और उसके बाद नया सिरा से हम जैसे कहते हैं वैसे बनाइए, देखिए दोष नहीं होगा। इस समस्या का निवारण है प्रभु जी? जी नहीं, वो तो भगाएगा जी। बताइए कि उसने अपनी पूंजी लगाई, मेहनत लगाया, अपनी कुछ महत्वाकांक्षा को बलिदान दिया, तब न जाके उसका मकान बना। बोलिए नीतू जी। और आप जाके वास्तु जी जी उसको बिल्कुल तोड़वा सही गुरु जी। बहुत मुश्किल काम है जी गुरु जी। तोड़वा दीजिए, तो तोड़वा दीजिएगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा? बोलिए। नहीं होगा गुरु जी। अभी घर टूटते हुए किसी का देखिएगा भगवान, तो स्वयं को वहां पर स्थापित करके देखिएगा, ठीक ना। आपको क्या फीलिंग होता है, और नहीं फीलिंग होता तो इसका मतलब फिर आप मानव जीवन व्यर्थ है कि नहीं। जब किसी की संवेदना को नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत न हो जाएगा। क्या उद्देश्य बिल्कुल जी? सही, बिल्कुल सही बात। मकान बनाने से ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, समझ गए। मकान जब किसी का आश्रय छीनता है तब देखिए। बोलिए राघवेंद्र जी, प्रश्न करिए अपना। जी भगवान, वास्तुशास्त्र तो शायद जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग किया है उनके लिए ये ठीक रहेगा, क्योंकि काहे? आपने जो अभी नक्शा दिखाया था हम्म, तो उसमें जो आपने चेंजेस किए थे, जो ड्राइंग बनाई थी, वो तो साधारण हम जैसे तो बना नहीं सकेंगे। तो इसके लिए सिविल की जानकारी आवश्यक है, जो को आपको है, इसलिए आप बना पाए, अन्यथा कैसे बनाते। अरे भगवान, उसको ये तो हमारे लिए मतलब एक कहिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहिए, या फिर हमारे कहे ना भगवान एक दिन शायद कह रहे थे, अथ करी च विद्या, विद्या ऐसा ग्रहण करिए जिससे धन का उपार्जन हो। जो विद्या से धन का उपार्जन नहीं हो, विद्या व्यर्थ है कि नहीं। तो हमारे लिए एक प्लस जी पॉइंट, बिल्कुल। और प्लस पॉइंट जो है सो सिविल इंजीनियरिंग है, ठीक ना। हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि नहीं। जी अभी हमारा थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सा भगवान साहब स्लो चल रहा था, नहीं तो आपको इसमें दिखाते कई सारे नक्शे आपको बने हुए मिलेंगे। और कुछ वास्तु समस्या से ग्रसित हैं, कुछ वास्तु समस्या को हमने दोष को वहां पर हटाया है, और कई तो हमारे पास फ्रेश आए हैं, जो कि जब वास्तु शास्त्र का जब हमने अध्ययन किया, ठीक ना, तो ये चीजें जो है कोइंसिडेंटली, ठीक ना, मतलब क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट को, क्या बोलते हैं, इत्तेफाक, ठीक है। इत्तेफाक से कुछ समस्याएं नहीं थी, ठीक है। बाद में समस्याएं वहां पर बढ़ गई, और वही समस्या जो है ये वास्तु पुरुष से संबंधित आया। ऐसा नहीं है भगवान की जो सिविल इंजीनियर किया उसके लिए, अच्छे अच्छे वास्तु कंसल्टेंट हैं जिनको इंजीनियरिंग नहीं बुझाता है, लेकिन इंजीनियर से ज्यादा जानते हैं भगवान, नहीं तो ठीक भगवान, ना। लेकिन डायग्नोज तो आप ठीक तरह से कर सकेंगे। डायग्नोज जो बीमारी है उसको आप सही तरीके से ढूंढ सकेंगे। वो तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है प्रभु जी, आप भी चला सकते हैं, ठीक है। आजकल अच्छा तो ऐसे ऐसे अच्छा। हैं मकान का नक्शा बनाने वाले जिनको इंजीनियरिंग का ई भी नहीं मालूम है और नक्शा बना लेंगे, ठीक है। सिर्फ कमांड अच्छा से जी। है वो, ऑटोकेड का कमांड है, ऑटोकेड, समझ गए, सॉफ्टवेयर है। आजकल तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर भी आपका मिल जी जाता जी। है, पायरेटेड 200 250 300 500 में, है ना। लेकिन बकायदे जो है वो सॉफ्टवेयर है,
और उस सॉफ्टवेयर में आप अपने हिसाब से खुद देख के आप लोग इंस्टॉल करिए, आप लोगों को बताते हैं, खुद जो है सो इंजीनियरिंग करना शुरू कर दीजिएगा आप लोग। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स जानकारी तो अवश्य होनी चाहिए। वास्तु कंसल्टेंट के तौर जी पे जी हमने दिखलाया है कि ये चीजों को जो है सो ड्रॉ करके देखिए। ये जरूरी थोड़े है यहाँ तो जो है सो लाइन सीधी सीधी कर रही है। हमने यहाँ पे बोर्ड पे बनाया ना तो लाइन कोई सीधी थी, सब टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। जी बोलिए। जी जी तो ये है कि जो इंजीनियरिंग किया उसके लिए ही सही है, आप सभी के लिए जो है सो है प्लस। हाँ मूलचंद जी बोलिए। मूलचंद जी आपकी बोलिए। मूलचंद जी माइक म्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही। खुद से बोलिए। नीतू जी प्रश्न करिए। 1 नंबर प्लेटफॉर्म से बता जी गुरुजी। 1 नंबर मूलचंद जी को राइट टाइम दिखा 8:45 अवधेश जी, मूलचंद जी ये करिए, म्यूट कर दीजिए इनको। अवधेश त्रिपाठी जी, हाँ ठीक है, ये धन्यवाद। हो गए गुरुजी, हो गए। 1 मिनट। नीतू जी प्रश्न करिए। हाँ जी गुरुजी। गुरुजी आपने जो भी बताया ना, पिंड हम्म, शोधन जो कर लेंगे हम, पिंड शोधन करके उसके बाद में पिंड जो बनेगा वो हम्म, गुरुजी, वो जो आउटलाइन जो आपने दिखाई थी, नंबर 32 खाने जो थे हम्म, वो उसी में इंक्लूड होंगे। जी जी मतलब उसमें मकान include। भी उसमें उसमें भी बनाना है ना, जो खाने आएंगे 32 खाने। जी जी वो हमने बताया जी। कि एक बाउंड्री मकान से पहले बनाते वक्त हस्तात्मक हम्म, क्षेत्रफल से कुछ तो हुआ आपका मकान, ठीक हाँ ना। जी। जैसे जी। कि जैसे कि ये जो है आपका हुआ मकान, जितना का आपने प्लॉट ले रखा है, ये प्लॉट मान के चलिए कि आपने ले लिया, ठीक है। लेकिन इतने में तो आपके लिए पिंड नहीं बना है। मान के चलिए कि कुछ हिस्सा छोड़ गया है, तो उसको भी तो अपने अंडर में ही लेके रखना है। बोलिए। जी जी गुरुजी। ये उसकी बाउंड्री है। और ये जो 32 खाने हैं, इन 32 खानों की हम बात कर रहे हैं, ये जो है वहां के शिखा पर्जन्य, ठीक है, रोग, ये सब जो है सो वहां के देवता, ये 32 खानों। गुरुजी इन खानों में भी मकान बनेगा ना पर? हाँ हाँ इसमें जी बनेगा। जी जी गुरुजी। हाँ बोलिए साक्षी जी, मंगल साक्षी जी बोलिए। जी जी, नमो नमो गुरु जी। गुरु जी मेरा ये था कि जैसे आपने जो बताया ना, ये जो आपने क्रॉस बनाया था उस चित्र में, तो जैसे हम वास्तु पुरुष का जो देखते हैं, 2 बाजुएं और 2 लात जो होती है उनकी, वो ऊपर नीचे है। जो हमने क्रॉस बनाया था वो क्रॉस बिल्कुल सेंटर में आ रहा था। तो मर्म स्थान को तो हमने चलो सेंटर लेके मान लिया, मर्म स्थान है। तो बाजुओं का और लातों का फिर ऊपर नीचे का ही मानेंगे कि कैसे करेंगे इसको? तो ये मर्म स्थान फिर किस काम के, जैसे राइट और लेफ्ट के मर्म स्थान फिर कैसे ये बनेंगे ये? अति मर्म स्थान के अंतर्गत आता है। यहाँ से जो हमने बनाया था ना, ये इसी का तो बात नहीं, यहाँ पे तो वास्तु पुरुष का कुछ है ही नहीं ना। आपने जो सेंटर वाला बनाया नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, वो तो चलो सिर से लेके पैर तक आ गया, मतलब जनानांग तक आ गया, नीचे तक आ गया। लेकिन राइट, लेफ्ट और राइट में तो वास्तु पुरुष का कोई शरीर का अंग आ ही नहीं रहा। इसी की बात कर मेरी रहे हैं। बात समझ रहे हैं? हाँ हाँ जी 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 जी, इसी की बात करिए ना आप। जी। आपने कहा कि ये जो है, जो अंग हमने बनाया, मान के चलते कि यहाँ पर तो सिर आ गया, लेकिन हाँ ये जी। बाजू है, ये यहाँ पर एग्जैक्टली आनी चाहिए थी, है कि नहीं? हाँ जी। है कि नहीं? ये पैर इत्यादि, हाँ पैर जी। मान किधर आ गया, रीढ़ जो है सो हाँ ये जी। आई, है कि नहीं? हाँ जी। तो ये अति सेंसिटिव में है। जंघा तो यहाँ पर आएगी, ठीक है, हमने बताया ना, जंघा ये भी मर्म स्थान में है। इसका कमर, ये लिंग, ठीक है, यहाँ पर, और ये फिर दोनों पैर, ये पैर है ना, जी। पर आंखें, मुख, ठीक है, ये सब कुछ हृदय यहाँ पर आ जाएगा। और जो ये बाजुएं हैं
और पैर का ये पिछला हिस्सा इत्यादि है, इन सब पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी कल बताए ना कि कल ये मर्म स्थान नहीं है, ये अति मर्म स्थान के अंतर्गत है, ठीक ना। ये तो जो गुरु है जी यहाँ पे जैसे राइट और लेफ्ट की कॉर्नर पे जाओ, मतलब आप जाओ पूर्व ईस्ट 12वें नंबर, बिल्कुल हाँ इधर, ठीक है। और इसके सामने इधर सामने ये वाला हो गया एक, तो ये नहीं, इधर सामने ऑपोजिट, बिल्कुल इसके ऑपोजिट, एक तो ये ठीक है। एक नीचे आइए थोड़ा सा, और नीचे नीचे आइए थोड़ा सा, ये चीज, ये तो यहाँ तो वास्तु पुरुष का कोई नहीं आता ना मेरे ख्याल से। लेकिन इन कॉर्नर्स को हटाना है ना हमको, कॉर्नर से रहित नहीं करना है, कॉर्नर्स को तो लेना ही है। अच्छा वैसे ही लेना है, मतलब इसको वास्तु कॉर्नर्स पुरुष का कोई अंग नहीं आता, हाँ वास्तु यहाँ पुरुष का कोई अंग नहीं आता, हाँ हाँ लेकिन फिर भी लेंगे इसको। हाँ, ये कॉर्नर्स भी लेंगे और इसके साथ साथ में जो हमारा सबसे फर्स्ट वाला है ना अंग, ये जी इसको भी लेंगे। ये बाजुएं इसकी खुली हुई हैं, हाँ जी मतलब ध्यान की मुद्रा में जैसे कैसे प्रणाम करते हैं ना, तो प्रणाम करते हैं हाँ तो जी कैसे, ऐसे नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से, हाँ जी है हाँ ना। जी तो वो भी तो कुछ हिस्सा के अंतर्गत जाएगा ही, बोलिए। यही तो यहाँ पर आप हाँ जी देखिए, इसको यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए, अब देखो ना इसमें, देखो गुरुजी इसमें अगर आप देखो तो 28 नंबर में कुछ नहीं आ रहा, 25 में कुछ नहीं आ रहा, 24 में कुछ नहीं आ रहा, और यही आपने कॉर्नर्स बताया मर्म स्थान के, लेकिन यहाँ पे आ कुछ नहीं रहा ना। मर्म है, अति मर्म में ये बीच के स्थान है, ये जो सेंटर लाइन जो है ना हमारी जा रही है वो अति हाँ मर्म। कॉर्नर्स को हटा दीजिए, इन दोनों कॉर्नर्स को हटाने के पश्चात भी आप देखिए, ये देख रहे हैं इसके, ये आपका 29G 28G 27 21 20 13 12 11 G3 G4, इस सब के बारे में तो ही बताना है ना हमको। हाँ द्वार ये तो चलो, गया है, ये तो हो गए, ये तो हो गए। पे द्वार होते हैं, हम लोग को द्वार रखना है तो किस हिस्से में, कौन से दिशा में, कहां पर द्वार हो, वो शुभता जो है सो बता रहा है। ये जो रेड लाइन के बाद में जो ऑरेंज है ना भगवा कलर में, पिंक वाला नहीं, हाँ जी भगवा कलर में, ये हाँ द्वार जी की हाँ बता जी रहा है। हाँ अभी जी द्वार प्रकरण हमारा बचा हुआ है। हाँ जी। नहीं गुरुजी, मतलब मेरा पूछने का ये था कि कुछ मर्म स्थानों पे वास्तु पुरुष का कोई अंग नहीं आ रहा, फिर भी हम उसे मर्म स्थान मान रहे हैं, ये वो पूछने का मेरा मेन था। हाँ, उस अति स्थान, मर्म मान रहे हैं, उस स्थान को कुछ ले नहीं आ रहे, रहा ना। नहीं हाँ कुछ नहीं। वास्तु पुरुष का कोई अंग नहीं आ रहा, फिर भी लेना है उसको। और ये जो ड्राइंग है ना ये ऐसे ही बनाई गई है, ये भी जान लीजिए। अभी जो हाँ एक्चुअल जी ड्राइंग है उसको भी हम लोग दिखाएंगे यहाँ पर, जब स्थान को पढ़ लेंगे तो फिर आप स्वयं जो है उसको बना सकते हैं। जो गुरुजी जब ये कोई वास्तु पुरुष का कोई अंग उन अति मर्म स्थान राइट और लेफ्ट में कोई आ ही नहीं रहा, फिर उसको अति मर्म क्यों बोला है? ये जो है अति मर्म बोलने का स्थान है कि सेंसिटिव एरियाज हैं ये, ठीक है ना। और इन सेंसिटिव एरियाज में अगर दोष होगा, ये देखिए द्वार के बगल में है, तो हमने एक चीज बताया था ना कि अपने द्वार के अगल बगल भी हम लोगों को साफ सफाई, हाइजीनिक इत्यादि इन सभी चीजों का व्यवस्था रखना है। हमने बोला ना कि ये जो 32 जो घर हैं हमारे, 8 8 16 8 चौका 32 है ना, इन 32 जी स्थानों में हमको वही चीज समझना है कि यहाँ पर हमारा वास्तु, हमने क्या बोला था अभी, एक चीज और बोला था कि ये जो वास्तु पुरुष है ये भ्रमण करते रहता है ना, ये जो है भ्रमण करते रहता है, ठीक है। ये चीज को आपने सुना, और जी साथ ही साथ यह जो है बोलता है तथास्तु या अस्तु, ठीक है। जी जी तो यह जो है अस्तु बोलने का इसका तात्पर्य क्या है, अस्तु बोलने का यह जो है इसका जो बोलोगे वही हो जाएगा। ऊर्जा आप हमेशा बनाए रखिए, नहीं तो फिर जो है आपका, अब जैसे ईशान की ओर हम बात करते हैं, ठीक ना, तो ईशान की ओर क्या होगा, वास्तु पुरुष का मस्तक होगा। अब मस्तक होने का मतलब ये नहीं है कि ये जो सीखी की हम बात कर रहे हैं वहीं पर, ठीक ना, सीखी के अलावा,
ठीक ना। वहां से इन 32 घरों को छोड़ दीजिए, इन 32 घरों के अंदर तो आपके देवता हैं ही, ठीक ना। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई जो है सो भेद नहीं होना चाहिए, कोई दोष नहीं होना चाहिए। द्वार यदि हमको रखना है तो ये द्वार जो है सो जो G3 है, ठीक है, G4 है, वहां पे रखिए, G13, G12, G11 के पास में रखिए। हर एक दिशा का द्वार दिया गया है ना। यहाँ पर यदि आप द्वार रखिएगा तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। बोलिए। तो कल यदि कल की कक्षा में, कल जब कक्षा हम लेंगे तो कल का कक्षा में ये सारे दिशाओं को हम जो है सो बताएंगे कि पूर्व में जो 8 दिशाएं हैं वास्तु पुरुष के, ये जो 8 घर हैं, इनमें किसमें क्या क्या जो है सो स्थान दिया गया, इनके अंगों को भी स्थान दिया गया। इनके अंग का विचार इनके वास्तविक स्थान के अलावा जो घर हैं वो कौन कौन से घर हैं जिस पर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना। ठीक है। नौ घर आपको बताए थे, ये दिखे आपको, ये जो 9 घर बताएं, ये देखिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इन घरों में भी जो है हमारा वास्तु पुरुष का कुछ अंग है, ये रहते हैं कुछ अंग। इन अंगों पर भी हम विचार करेंगे कि आग्नेय कोण में, उत्तर में, ठीक ना, पश्चिम में, वायव्य में, किस दिशा में कौन कौन सा जो है अंग है इनका। जब हम कंधे का विचार करेंगे तो कहां से करेंगे, वास्तु पुरुष का कंधा। जब वो कथा हमने वास्तु पुरुष की कही थी तो वहां पे कहा था ना कि बहुत लंबा चौड़ा पुरुष जो है उत्पन्न हुआ और पूरे पृथ्वी को तहस नहस कर दिया, तो देवताओं ने जबरदस्ती उसको औंधे मुंह जमीन पर गिरा दिया। बोलिए। तो ये वास्तु पुरुष को जो हम देख रहे हैं एक्चुअल में ये बहुत ही मजबूत है, बहुत मजबूत है। और इन 9 घर के माध्यम से आप देखिएगा इन घरों में कि किस दिशा में, कौन से घर में, पूर्व में, ईशान में, वायव्य में, इसका कौन सा अंग है। जब कल अंग पढ़ाएंगे तो आपको और चीजें, ये तो सिर्फ एक फोटोग्राफिक ना है, फोटो लिया हुआ है समझाने के लिए, है ना। इसको जो है सो कल्पना करिएगा कल अंगों को बताने के पश्चात, तब आपको समझ में आएगा, है ना साक्षी जी। साक्षी जी, कल और समझ में आएगा, ठीक है। जी 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 गुरुजी, मेरे से ये स्पीकर ही नहीं ऑन हो रहा था जी। हाँ, अब जैसे हम ब्रह्म स्थान की बात करेंगे तो वास्तु पद हमारा वही रहेगा, ठीक है। वास्तु पुरुष का जो है सो ये चक्र जो है सो जो हमने 81 पद वाला बनाया है यही रहेगा। लेकिन यहाँ पर भी, ठीक है, जब हम जलाशय का आरंभ करेंगे, ठीक है, कूप का निर्माण करेंगे, तो वह जो है सो ब्रह्म स्थान का कहाँ कहाँ पर जो है हमारा स्थान चला जाता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, है कि नहीं। पढ़ रहे हैं वास्तु मंदिर के बारे में, थोड़ा तालाब के बारे में, इस सब के बारे में भी ले लेते हैं जानकारी, क्या। बिल्कुल। अब तालाब में क्या वास्तु लगाएंगे, 81 पद वहां पर भी है, वहां पर भी कोई ना कोई जो है सो अंग होगा, लेकिन जल की स्थापना करें तो कहां पर करें, है कि नहीं। उसके बाद हाँ बोलिए आशीष जी, आपका प्रश्न कुछ रह गया क्या, बोलिए आशीष जी। जी गुरुदेव नमो नमः। मुझे गुरुदेव वो समझ में नहीं आया, जो आपने 4 कोने बनाए थे ना गुरुदेव, और फिर बीच में आपने जो जगह पे साफ करके छोटे छोटे कट दिए थे, वो थोड़ा सा चित्र में नहीं समझ में आया गुरुदेव, वो थोड़ा बताइए ना। जो पूरा बीच में से क्लीन करके चारों तरफ आपने वो 4 कोना बनाया था ना सर, तो वहाँ पे पिलर बनाना है कि नहीं बनाना है गुरुदेव। नहीं बनाना है जी वही थोड़ा समझ में। और वो गुरुदेव जो नंबर थे 32 नंबर, ये इसकी बात कर रहे हैं। जी जी हाँ, वो जहाँ पे 0 लिखा है ना आपने, जी जी गुरुदेव यही। इनमें पिलर नहीं होना चाहिए। बट बाउंड्री जब बनाते हैं गुरुदेव तो लोग अक्सर 2-2, 3-3 पिलर देते हैं रूम के लिए गुरुदेव। तो पिलर देते तो समस्या भी रहती है ना। जी गुरुदेव। तो गुरुजी जैसे आजकल ये प्रचलन है कि घर बनाने समय लोग पिलर का ज्यादा यूज करते हैं गुरुजी,
कम अब से आप कम जैसे वास्तुशास्त्र में बोलें, सुनिए सुनिए जी आशीष जी, गुरुदेव वास्तुशास्त्र कहता है कि घर में लोहे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो जी छड़ का गुरुदेव इस्तेमाल करिएगा तो वास्तु विरोधी काम कर रहे हैं आप, क्या करिएगा बोलिए। हाँ हाँ लोहा का ठीक है इस्तेमाल ही गुरुदेव नहीं है क्या साक्षी जी? आप तो वास्तु शास्त्री भी हैं, लोहा का यूज करना चाहिए। गुरुजी जी गुरुजी, अब करना तो पड़ता ही है। अब करना पड़ता है, लेकिन हमारे वास्तु शास्त्री कहते हैं कि घर में लोहा का इस्तेमाल ही नहीं करिए। अब तो लोहे का पलंग चल गया भगवान, सोने के लिए स्टील का। लेकिन गुरुजी जैसे आप कह रहे हो कि लोहे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, शनि कारक होता है वास्तु उसका, कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, तो लोहा तो उसमें जाएगा ही जाएगा फिर। आज के परिवेश में तो जाएगा ही जाएगा, हम तो कह ही रहे हैं कि आज के परिवेश में जाएगा ही। जी हमने जी खुद जो है जी वहां पर बना के दिया है, तो बिना लोहे का दिया है क्या? कौन सा मटेरियल यूज करिएगा जो उतना कॉस्ट जी एफिशिएंट भी हो, स्ट्रेंथ भी हो उसको, और उसका बिल्कुल मकान शानदार बने, जो डिजाइन चाहे वो, बोलिए। बिल्कुल। हाँ वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। आज के परिवेश में लोग उतना फिर दूसरे तरह का खर्च नहीं ना करेंगे। सोना के जगह चांदी, सोना या चांदी नहीं ना लगाएंगे लोहा की जगह। बोलिए, आप कहिएगा कि सोना का पिलर ले आइए, कहेगा गुरु जी आप ही दे दीजिए गुरु। सही बात है। हाँ, सोने का गुरुजी यूज एक बात और पूछूं? क्या आशीष जी? जी गुरुदेव सोने गुरुदेव मैंने गांव में देखा है कि कुछ लोग गटिया पाटर मतलब पत्थर का जो लिंटर डालते हैं ना सर, वो गाटर के ऊपर से देते तो वो भी गुरुजी दोष रहित होगा? हाँ दोष होगा उसमें भी, क्योंकि दोष रहित दोष से हो, वो भी लोहे का ही है ना सर गुरुदेव? लोहे का ही है। कल हम लोग विशेष चर्चा करेंगे, आज कक्षा फिर पुनः लंबी हो जाएगी, ठीक है ना? तो कल हम लोग विशेष चर्चा जी जी करेंगे स्थानों को जानने के पश्चात, ठीक है ना? आज की कक्षा इतना ही, और किन्हीं का कोई संशय है तो पूछिए, कल फिर विषय पर हम लोग चलेंगे। चलिए ठीक। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को यथायोग्य अभिवादन, सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद आप सभी का। जी नमो नमः गुरुजी, नमो नमः गुरु। सभी को नमो नमः। होस्ट सभी को सभी को नमो नमः, सभी को शुभ रात्रि।